हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और फोन रखने वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर बात की थी कि मैंने कुछ यूएस के स्टॉक्स खरीदे हैं, जैसे कि एप्पल का शेयर खरीदे हैं और मैं उसके बारे में अपडेट्स डालते रहता हूं। तो अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, यू कैन जस्ट चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो आज के वीडियो में मैं बहुत ही डिटेल में बात करूंगा कि मैंने कौन सी सर्विस के थ्रू इसे खरीदे हैं। यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, मतलब काफ़ी अलग अलग सर्विसेज भी है जिसके थ्रू आप यूएस के स्टॉक्स इंडिया में बैठे हुए खरीद सकते हो। और मेरे पास इंडियन स्टॉक्स के लिए तो काफ़ी बड़ा पोर्टफोलियो है, which is again also professionally managed by experts also who have been in the industry from almost like 3 to 4 decades। तो उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी मैं खरीदते रहता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि भाई इट्स ऑल्सो बेटर टू डू अ लिटिल एक्सपेरिमेंट इन टर्म्स ऑफ बाइंग यूएस बेस्ड स्टॉक्स, जैसे कि यहाँ पर है एप्पल, टेस्ला, नेटफ्लिक्स, फेसबुक। तो उसी के लिए मुझे लगा मैंने जो अपना डिसीजन लिया है उसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करूं और क्या होते हैं इसके चार्जेस। यहाँ पर अगर आप बात करते हो कि यूएस में शेयर मार्केट में खरीदने के स्टॉक्स की, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप खरीद रहे हो देन गो फॉर अ डिसेंट अमाउंट। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डिसेंट अमाउंट, एटलीस्ट 1 लाख रुपी ऑनवर्ड्स। उसके नीचे के अमाउंट के अगर आप स्टॉक्स खरीदते हो तो बेसिकली आपके चार्जेस ही बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, जिसके बारे में आपको इसी वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा। यहाँ पर मुझे एक ऐसा सर्विस प्रोवाइडर चाहिए था जो ट्रस्टेड भी है और उसी के साथ साथ मैं अपने कंप्लीट दूसरे पोर्टफोलियो को भी एक ही जगह में मैनेज कर सकूं। और उसी समय पे मुझे ऑप्शन मिल गया आईसीसी डायरेक्ट का ग्लोबल सर्विस। और उसी तरह के काफ़ी सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, नो डाउट, बट मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर क्लियरली आईसीसी हमें सिंपल से 2 ऑप्शंस दे देता है, मतलब 2 डिफरेंट प्लान्स दे देता है और सेटअप भी बहुत ही आसान है। आईसीसी डायरेक्ट के अंदर अकाउंट खोलिए, उसके बाद आप जाइए ग्लोबल इन्वेस्ट ऑप्शन के ऊपर, जहां पर आपको बहुत ही आसानी से साइन अप का ऑप्शन मिल जाएगा और उसके बाद आप अपना अकाउंट भी खोल सकते हो। यहाँ पर आपको डीमैट अकाउंट यूएस में नहीं चाहिए इन शेयर्स को खरीदने के लिए। आपको यहाँ पर जो भी यूएस या फिर कोई भी ओवरसीज मार्केट में शेयर्स खरीदना है, आपको सिर्फ एक चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट। और क्योंकि आपके यूएस के जो भी शेयर्स रहेंगे वो वहाँ पर किसी कस्टोडियन के अंतर्गत रहेंगे, तो बेसिकली आपको वहाँ पर कोई ब्रोकरेज का अकाउंट नहीं खोलना है। इंडियन स्टॉक ब्रोकर्स जो भी है उन्हें मैंडेट किया गया है कि भाई उन्हें टाई अप करना है किसी भी फॉरेन ब्रोकर के साथ, जिसके बाद वो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म को एनेबल कर सकते हैं, जैसे कि आईसीसी ने टाई अप किया है इंटरैक्टिव ब्रोकर्स के साथ। अब आपका सवाल रहेगा कि हाउ मच मनी कैन आई इन्वेस्ट। वेल, यहाँ पर यू कैन स्टार्ट ऑफ विद मे बी लाइक 10,000 रुपीज, 5,000 रुपीज, 50,000 रुपीज, इट्स कंप्लीटली योर चॉइस। लेकिन एज ए सजेस्टेड अर्लियर, अगर आप करना चाहते हो यूएस मार्केट में इन्वेस्ट, देन यू शुड ओनली गो व्हेन यू हैव 2 मिनिमम things done. One, you have the patience to hold these stocks for at least 5 to 10 years. Second, you are investing at least 1 lakh rupee onwards. और यहाँ पर कितना मैक्सिमम अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हो, दैट्स अराउंड $2,50,000, क्योंकि यहाँ पर लिबराइज्ड रेमिटेंस स्कीम जो LRS है उसके अंतर्गत इससे ज़्यादा अगर आप पैसे इंडिया से बाहर भेजना चाहते हो तो आपको RBI से परमिशन लेना पड़ेगा, और उससे छोटी अमाउंट जो भी रहेगी उसके लिए कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम बात कर रहे हैं तो कुल मिलाकर 2.5 lakhs डॉलर्स, विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक 1.8 crores। अब now the question would be what stock should I buy? And that's completely based on your personal research। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप पूरे हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे जाइए और ब्लाइंडली किसी एक्सपर्ट की बातें सुनकर डायरेक्टली शेयर्स मत खरीदिए, क्योंकि जैसे कि लास्ट वीक मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि टेस्ला मैंने बोल भी डाला था, लोगों ने बोला टेस्ला शेयर्स खरीदो, विद इन 1 week $100 डाउन। तो यू शुड बी डूइंग अ डिसीजन बेस्ड ऑन व्हाट अदर्स आर थिंकिंग, डू योर होमवर्क। What are the charges when buying these stocks? यहाँ पर आईसीसी हमें 2 ऑप्शन देता है। एक है ग्लोबल स्टार्टर का ऑप्शन जो है, जिसके अंतर्गत आईसीसी डायरेक्ट चार्ज करता है हमें $2.99, मतलब $3 पर ईयर, और सब्सक्रिप्शन फीस है 999 रुपीज़, विच इज़ अ प्लान विच आई एम सब्सक्राइब टू, बिकॉज मुझे पता है कि मैं ज़्यादा ऑर्डर्स रखूँगा नहीं, प्लस मैं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाला नहीं हूँ। क्योंकि इसके बाद जो इनका सेकेंड ऑप्शन है वो है ग्लोबल एडवांटेज का ऑप्शन, जहाँ पर ईयरली फीस है 10,000 रुपये की, और उसके बाद पर ट्रांजेक्शन चार्ज आपका हो जाता है जस्ट 1 cent पर शेयर, एंड दैट्स फॉर समवन हु इज इन्वेस्टिंग मे बी लाइक 50 लाख 1 crore ऑनवर्ड्स। अब एग्जांपल के लिए मैंने जब 10 एप्पल के शेयर खरीदे थे, उसकी प्राइसिंग थी $130, तो मेरा एक्चुअल कॉस्ट जो निकल के आया था वो था $1,300 प्लस $2.99, विच कम्स टू $1,303। वहीं पर अगर मैं चाहता इनके ग्लोबल एडवांटेज प्लान के लिए, तो वहाँ पर मेरे चार्जेस होते $1,300 प्लस $0.1, विच इज $1,300.1। बट देन एज ए मेंशन, अगर आप वॉल्यूम गेम में जा रहे हो तभी वो प्लान आपके लिए बेटर रहेगा।
अब यहाँ पर शेयर्स ऑर्डर करना बहुत ही आसान है। आप वहाँ पर इनके ट्रेड ऑप्शन के ऊपर जाकर ऑप्शन के ऊपर सेट कर सकते हो कि मुझे मार्केट प्राइस के ऊपर जो भी प्राइस है उसके ऊपर लेना है शेयर, या फिर मुझे इस प्राइस के ऊपर तभी मुझे खरीदना है। और यहाँ पर आपको यूएस टाइम जोन के ऊपर भी वेट करने की जरूरत नहीं है। आप ऑर्डर सेट कर दीजिए, विद इन 3 डेज जब भी ये ऑर्डर सेट हो जाएगा, मतलब उस प्राइस के ऊपर ट्रिगर हो जाएगा, द ऑर्डर वुड बी एग्जीक्यूटेड और आपके शेयर्स आपके पास आ जाएंगे। अब कितना समय लगता है पैसे डिपॉजिट करने में और विड्रॉ करने में? जनरली 1 to 4 बिजनेस डेज, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में जब मैंने ट्राई किया, आफ्टर अराउंड 1 डे, मतलब 24 आवर्स, यहाँ पर वो फंड्स मुझे इंटरनेशनल जो अकाउंट है उसके अंदर देखने मिल गए, मतलब इंटरैक्टिव ब्रोकर्स के अकाउंट मुझे देखने मिल गए, जिसके बाद मैं शेयर्स के अंदर ट्रेडिंग कर सकता था। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप कर रहे हो इन सब ट्रांजेक्शन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट, मतलब ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स, जब भी आप फंड्स यूएस ट्रांसफर करते हो, मतलब इंडिया से फंड्स बाहर जाते हैं, तो आईसीसी, जैसे मैं तो आईसीसी यूज कर रहा हूँ, अलग अलग सर्विस अलग फीस है, आप इन सबको भी कंपेयर कीजिए। ये मत कीजिए कि सिर्फ मैंने आईसीसी डायरेक्ट बोला है तो आप उसी को कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आईसीसी कोई मैं कोलैबोरेशन वीडियो यहाँ पर नहीं बना रहा हूँ, मैं अपना फीडबैक शेयर कर रहा हूँ। तो आईसीसी डायरेक्ट हमें चार्ज करता है, नॉट आईसीसी डायरेक्ट बट आईसीसी बैंक चार्ज करता है 1300 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली, जब भी आप किसी भी अमाउंट को इंडिया से बाहर रेमिट करते हो, मतलब उनकी रेमिटेंस फीस है। फॉर एग्जाम्पल आपने 10,000 रुपये ट्रांसफर किए तो आपकी फीस हो जाती है 1300 रुपीज़ एंड you will get around 8,700 rupees in your account to buy the stocks। अब वहीं पर आप 10 लाख रुपए भी ट्रांसफर करते तब भी आपकी फीस होती 1300 रुपये। तो दैट वे यू आर सेविंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। सो इट डिपेंड्स ऑन द टिकट साइज या फिर ट्रांसफर अमाउंट। उसके बाद जब भी आप उन पैसों को, शेयर्स को बेचकर पैसे विड्रॉ कर रहे हो, तब आपको पर ट्रांजेक्शन $35 की फीस लगती है, विच इज़ ऑल्सो अराउंड 2500 रुपीज़। एंड अगेन अगर आप 50,000 के शेयर्स ले रहे हो तो मतलब जाते वक्त 1300 गए, आते वक्त 2500 गए, उसके बाद इनकम टैक्स भी है, तो उसके हिसाब से तो मतलब आपको ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा अनलेस एंड अनटिल आप देख रहे हो कि आपके जो शेयर्स खरीदे हैं उसकी प्राइस 100% 200% तक चली गई है, और फिर आपको ये चार्जेस के ऊपर ज़्यादा अमाउंट के ऊपर देखने नहीं पड़ना। क्योंकि जनरली क्या होता है, इन सब प्रॉफिट्स आपकी कम हो जाती है बिकॉज ऑफ द बैंक्स रेमिटेंस फीस, ब्रोकरेज फर्म चार्जेस, ट्रांजेक्शन चार्जेस, और ये जो फीसेस जो इंटरनेशनल जो ट्रेडिंग के प्राइजेस होते हैं, जैसे इंडिया में डॉलर की प्राइस अभी 72 है, लेकिन जब आप डॉलर खरीदने जाते हो तो ये बैंक्स आपको 75 रुपीज़ चार्ज कर देते हैं। तो इन सब ट्रांजेक्शन फीस के चक्कर में आपके काफ़ी सारे पैसे चले जाएंगे। तो इन शॉर्ट मेरा बात तो यही है कि भाई किसी गुरु को फॉलो मत करो, एक्सपर्ट्स को भी फॉलो मत करो, मुझे भी मत करो, लेकिन अपना डिसीजन आपके इन्वेस्टमेंट करो जब आप अपने पर्सनल लेवल के ऊपर रिस्क ले सकते हो, आपको लगता है कि भाई आपका पैसा सेफ है, तभी आप इन इंटरनेशनल पेमेंट्स में, मतलब इंटरनेशनल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो। और जब आपको लगता है कि भाई आप इनको होल्ड कर सकते हो एटलीस्ट 5 to 10 ईयर्स, तभी आपको रिजल्ट्स देखने मिलेंगे। मैंने अपने जो स्टॉक्स खरीदे हैं उसके बारे में मैं सोच रहा हूँ कि एक और वीडियो बनाऊँ जहाँ पर मैं आपसे बात करूँ कि भाई मैंने पोल तो रखा था एप्पल का, टेस्ला का और काफ़ी चीज़ों का, तो मैंने कौन से स्टॉक्स क्यों खरीदे, मैं अपना ओपिनियन बताऊँ। अगर आप चाहते हो उसी के बारे में तो नीचे कॉमेंट करिए ज़रूर, और मैं एक और वीडियो बना के आपके सामने उसी के बारे में बता दूंगा। प्लस आई विल बी आंसरिंग सम ऑफ योर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपके पास कोई सवाल है यूएस स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट करना उसके बारे में तो नीचे कमेंट कीजिए ज़रूर, और मैं अगली वीडियो में उसके बारे में जवाब दे दूंगा। थैंक यू।